से परेशानी, गले में हल्की सी खुजली है, वे छींकन में आराम है, एलर्जी। गले में खुजली है? हाँ, नाक। मुंह खोलो, लगाओ माइक, पूछो कहाँ है खुजली? खत्म, माइक पे बोलो। नहीं है, नहीं है। कहाँ गई? भाग गई? मत्था टेको, जाओ आगे लगाओ। पैसा थोड़ा दर्द है छाती में? हाँ, ठंड से परेशान रहता है। हाथ दिखाओ, छाती दिखाओ, माथे सांस ही हटाओ गले में से। और ऊपर करो शर्ट, नीचे कर लो, लगाओ माइक, पूछ लो। अब ठीक है है गए ठीक? मत्था टेको, जाओ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। उम्मीद करता हूं कि नाजरीन आप खैर आफियत से होंगे। अब आप खुद देख लीजिए, यानी जो काम डॉक्टर और सर्जन किया करते थे वो काम सिर्फ और सिर्फ बाबा की फूंक कर रही है, और फूंक भी ऐसी जो बहुत दूर बैठकर काम कर रही है। एक मंत्र से सारे दुख, सारी की सारी परेशानियां, सारे के सारे दर्द रफू चक्कर हो जाते हैं। आप देखिए, मैं यहीं पर ये कहने की कोशिश करना चाहता हूं कि भाई क्यों लोग पढ़ रहे हैं, क्यों डिग्रियां हासिल कर रहे हैं, क्यों इतनी मेहनत और मशक्कत के बाद अपनी डिग्रियों को हासिल करते हैं, तब जाकर कोई डॉक्टर बनता है, सर्जन बनता है और एक बेहतर सर्जरी करने की कोशिश करता है। सालों की मेहनतों मशक्कत के बाद चार मंत्र याद कर लो भाई। इतनी मेहनतें करने की काहे को हाजत पड़ी है? सालों साल की कड़ी मेहनत, लाखों लाख की किताबें इधर से उधर कर देना, सालों साल का एक्सपीरियंस, तब जाकर के कहीं एक बीमारी या एक सर्जरी करने के लायक बनता है एक इंसान, एक डॉक्टर। आप देखिए, बाबा जी वहां बैठे हैं, मरीज सामने खड़ा है, परेशानी पूछते हैं कि क्या परेशानी है, और बस छू करते हैं, और फिर दोबारा जब पूछते हैं तो मरीज बोलता है खत्म हो गई। काहे को भाई इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल खोल के रखे हैं, चलो बाबा की बारगाह में ऐलान कर दिया जाए भारत सरकार को, बसें फ्री कर दी जाए भारत सरकार को, रेलें फ्री कर दी जाए भारत सरकार को। जब 1000 बीमारियों का इलाज सिर्फ एक फूंक से हो रहा है, मंत्र से हो रहा है, तो क्यों ना हम अपनी सारी परेशानियां लेकर के बाबा की बारगाह में हाजिर हो जाएं और अपनी वहां पर फूंक के जरिए इलाज कराएं। मेरे दोस्तों, मेरे नाजरीन, एक तरह से ये पाखंडवाद इतना बढ़ता चला जा रहा है, इतना बढ़ता चला जा रहा है कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है, कोई हद नहीं है। और ये सब जगह है, ऐसा नहीं कि भाई ये गैर मजहब वालों के अंदर है, ये सब जगह है। मुसलमानों के अंदर भी ऐसे बहुत सारे हैं, फूंके मार रहे हैं और बस काम उनका हो जा रहा है। तो हर मजहब वाला, वहां भी इतने पोछे पोछे हुए लोग मौजूद हैं, कोई तलवार के जरिए, कोई चाकू के जरिए, कोई फूंक के जरिए, कोई मंत्र के जरिए, कोई किसी किसी तरह तरह के अंदाज में लोगों को शिफाएं दे रहे हैं। अरे रब तो फरमाता है व इज़ा मरिदतु फहुव यशफीन, अल्लाह ताला ही मर्ज देता है और वही शिफा देता है। व नुनज़्ज़िलु मिनल कुरानी मा हुवा शिफाउ व रहमतुल लिल मोमिनीन, अल्लाह फरमाता है कि मैंने कुरान पाक को जो नाजिल किया है ये मोमिनीन के शिफा के लिए नाजिल किया है। आप देखिए, जहां जिसको जो मिल रहा है बस लगा हुआ है। अब पता नहीं लोग सच बोलते हैं या झूठ बोलते हैं। उधर बाबा ने मंत्र पढ़ा, उधर बीमारी खत्म, मरीज सेहतयाब हो गया, उसकी बीमारी खत्म हो गई। तो मेरे दोस्तों और मेरे नाजरीन, इस तरह के मामला दुनिया में आपको जरूर देखने को मिलेंगे, लेकिन हमारा मजहब इस्लाम, इतना प्यारा मजहब इस्लाम, इतना पाकीज़ा मजहब इस्लाम, इन सारी बातों पर गौर नहीं करता है।
इन सारी बातों को नहीं मानता है। अगर कोई नबी से ऐसा मामला सादिर हो तो उसे मौजज़ा कहा जाता है और नबुव्वत का दरवाजा बंद हो चुका है। और अगर किसी अल्लाह के वली से ऐसी कोई करामत सादिर हो तो उसे करामत कहा जाता है। लेकिन मुमकिन है कि अल्लाह के वली हों, लेकिन शर्त है जो अल्लाह का वली होगा वो शरीयत का जरूर पाबंद होगा, और जो शरीयत का पाबंद नहीं है वो अल्लाह का वली नहीं हो सकता। तो मेरे दोस्तों और मेरे नाज़रीन, इस तरह के तमाम मामला से हम अपने आप को बचाएं, अपने ईमान को बचाएं। जब हम अपने ईमान को बचाने में अगर कामयाब हो गए ना, तो अल्लाह तबारक व तआला के यहां बेशुमार नेमतें और उसकी सबसे बड़ी नेमत जन्नतुल फिरदौस इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अल्लाह पाक हमें इनाम के रूप में अता फरमाएगा। तो मेरे नाज़रीन और मेरे दोस्तों, बस यही एक गुजारिश थी, यही एक अपील है कि हम जहां भी रहें अपने दीन पर कायम व दायम रहें, अपने ईमान की हिफाजत करते रहें और किसी तरह के भी मामलात में हम फंसने की कोशिश ना करें, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ही है जो लोगों को शिफा देता है। उसके अलावा फिर डॉक्टर लाइन है, हिकमत लाइन है, वो अपने तजर्बात के जरिए उस बीमारी को खत्म करने की कोशिश करते हैं जो कि अल्लाह तबारक व तआला ने जड़ी बूटियों के अंदर और उनसे जो अखज़ किया जा रहा है केमिकल, उनके अंदर अल्लाह पाक ने शिफा रखी है। उसके जरिए से वो पूरी तरीके से इलाज करने की कोशिश करते हैं और उसमें वो कहीं ना कुछ परसेंट वो कामयाबी साबित होते हुए नजर आते हैं। तो मेरे दोस्तों, हम सबसे पहले अपने ईमान की हिफाजत करें और मजहब इस्लाम, अपने मजहब इस्लाम की हिफाजत करें।